हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। तो यहाँ आप पीछे देख सकते हो जन औषधि, जहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की फ़ोटो भी लगी हुई है। तो यहाँ पर मिलती है जेनरिक जो दवाइयाँ होती हैं, उनका एक वही दवाइयाँ मिल जाती हैं बट सस्ते प्राइस में मिलती हैं। तो मैं यहीं से ही कुछ ना कुछ दवाइयाँ खरीदती रहती हूँ जब भी मुझे ज़रूरत होती है। अदरवाइज़ तो मैं सेक्टर 1-4 में है, वहाँ फ्री में ही मिल जाती है, जो वहाँ नहीं मिलती यहाँ से लाती हूँ। तो ये पैराथ्रीन नाम से एक क्रीम है जो कि मुझे 3 से 4 और चाहिए थी, बट यहाँ पे वो भैया बोलते कि रात को 8 बजे के बाद आएगी। तो मैंने कहा मैं कल लेकर जाऊँगी। अच्छा, यहाँ पर इनके सैनिटरी पैड्स मिलते हैं। ये देखो, इनकी सरकार की तरफ से आते हैं। 10 रुपये का एक पैकेट होता है। तो मुझे भी नहीं पता था, मैं ऐसी देख रही थी दुकान पे क्या क्या है, तो मेरी नज़र पड़ गई थी। कई दिन पहले आई थी जब मैं, तो मैंने सोचा था मैं एक बार लेकर ज़रूर जाऊँगी यहाँ से, क्योंकि ये 1 रुपये का एक पैड पड़ता है। मतलब 10 होते हैं एक पैकेट में और 10 रुपये का एक है। तो मैंने कहा चलो देखते हैं ये कैसा है क्या है। तो मैं 50 रुपये के लेकर गई थी 5 सैनिटरी पैड्स के पैकेट, क्योंकि देखो वैसे बाज़ार में आप ख़रीदने जाते हो जो दूसरी कंपनीज़ हैं, चलो उनकी क्वालिटी तो वैसे अच्छी होती है, बट वो तो 70-80 रुपये का, मतलब 70 का तो लगा के ही चलो आप अगर अच्छा ले रहे हो। उसमें वो भी 7-8 ही होते हैं सैनिटरी पैड्स। तो मैंने कहा चलो, अगर ये मान लो आपको सेकेंड या थर्ड डे होता है पीरियड्स का, गर्ल्स का, उसमें आप यूज़ ना भी कर पाओ तो आप 4th डे में यूज़ कर सकते हो, 1st डे में यूज़ कर सकते हो, जब इतना ज़्यादा लेडीज़ का आप समझ ही सकते हो, बस वो नहीं होता फ्लो वगैरह। तो मैंने कहा चलो ये देख लेते हैं लेके। उसके बाद मैं आ गई थी यहाँ पर राजगुरु मार्केट की तरफ, क्योंकि मुझे लेनी थी। कई दिन हो गए थे मैम को बोलते हुए कि बच्चे के लिए किताबें खरीदनी है, यूकेजी क्लास की बुक्स मेरे को लेनी थी, क्योंकि मेरा विहान अब यूकेजी क्लास में हो गया है। मतलब ट्यूशन्स पे तो यूकेजी चल रही है इस टाइम अभी 2-3। तो मैंने कहा चलो मैं बुक्स ख़रीद लेती हूँ। मेरा मन था कि मैं विहान के लिए बैग भी ख़रीदूँगी, लेकिन जो किताबें थी उनके साथ ही बैग फ्री मिल गया था। तो 600 रुपये की यहाँ से मैंने बुक्स ख़रीदी हैं मेरे बच्चे के लिए आज। और 600 रुपये में सिर्फ 4 बुक्स आई हैं, पतली पतली सी। मतलब बच्चों की किताबें भी ना, वैसे NCERT की जो हरियाणा बोर्ड की बुक्स होती है ना, वो सस्ती है, मैंने देखा है वो काफ़ी सस्ती हैं। जो प्राइवेट स्कूलों की बुक्स होती है ना, वो महंगी हैं। क्योंकि मैं अभी लेकर गई थी 150 रुपये में 2 बुक्स आ गई थी NCERT वाली बच्चों की, बट वो 1st क्लास की मिलती है, यूकेजी क्लास में नहीं मिलती, क्योंकि जो सरकारी स्कूल है वहाँ पे 1st क्लास से ही क्लास शुरू होती है मेन। तो LKG UKG की कोई बुक्स नहीं मिलती। तो फिर मैंने यहाँ पे मैं देख रही थी, काफ़ी बुक्स देखी, तो इसमें मैंने कहा कि मैं छाँट के ले सकती हूँ, क्योंकि मुझे पूरा सेट नहीं लेना, क्योंकि मेरा बच्चा भी कोई प्रॉपर स्कूल तो जा नहीं रहा है। वरना अदरवाइज़ इनके पास ना ऐसे था कि कौन से स्कूल की बुक चाहिए। तो वैसे तो मोस्टली आजकल क्या है ना, स्कूलों की जो किताबें होती हैं, बैग होती हैं, वो सब स्कूल से ही मिल जाता है। लेकिन मेरे को था कि चलो बच्चे को अभी मैं घर पे ही पढ़ा रही हूँ, क्योंकि अभी यूकेजी क्लास में मैं विहान को नहीं भेज रही हूँ किसी स्कूल में। मैं घर पर ही रख के अपने बच्चे को उसकी केयर करूँगी। उसकी हेल्थ जब सही हो जाएगी, उसकी दवाइयाँ बंद हो जाएंगी मेरे बच्चे की, उसके बाद ही मैं विहान को स्कूल भेजूँगी। तो इसीलिए अभी मैं यहाँ, इसीलिए मैंने कहा मैं घर पे ही विहान को पढ़ाऊँगी। तो ट्यूशन्स पे पढ़ लेगा मेरा बच्चा, रेगुलर ट्यूशन्स भेजूँगी विहान को। मैंने 2 ट्यूशन्स विहान की लगा रखी हैं, और वहाँ पे विहान मेरा बच्चा अच्छे से पढ़ रहा है। मतलब आप सोच के देखो, डेली का 3.5 घंटे बच्चा पढ़ रहा है, तो वो काफ़ी होता है रोज़ का। तो क्लासेस मैं रेगुलर भेजूँगी वहाँ पे। अभी बच्चा ठीक चल रहा है, यूकेजी क्लास के हिसाब से बच्चे का सिलेबस भी ठीक है। अभी मेरा बच्चा ट्यूशन्स पे एडिशन के क्वेश्चंस कर रहा है, सब्ट्रैक्शन के क्वेश्चंस, मतलब बेसिक सीख रहा है, तो उसको आ जाएगा। और कुछ बुक्स जो है, जो मेरे को लगा मेरे बच्चे को ज़रूरत पड़ सकती है, ये वाली मैंने इसलिए ली, क्लैप वाला जो थी, मैंने कहा ये कुछ ज़्यादा ही हाई फाई है, ये मैं ख़रीद लूँगी इस तरीके की बुक। लेकिन अभी शुरू के 3-4 महीने में थोड़ी आसान किताबें लूँगी, जो सिंपल होंगी, बिल्कुल बेसिक होंगी। उसका लेवल जैसे जैसे बढ़ेगा उस हिसाब से ही बच्चे के लिए किताबें खरीदी जाती है। तो ये देखो, मैंने ये 4 किताबें ली थी, और यहाँ पे कुछ टेस्ट पेपर्स थे, जो कि मैंने कहा कि अगर पूरा क्या एक ऐसी बुक मिलती है जिसमें प्रॉपर सिर्फ और सिर्फ टेस्ट पेपर्स आते हो यूकेजी क्लास के लिए। तो वो बोलते नहीं, ऐसी तो कोई बुक नहीं आती, अगर आती तो बहुत बढ़िया थी। बट इसमें क्या था कि ये तो स्कूल के लिए था, जैसे स्कूल में नहीं होता कि बच्चों के टेस्ट पेपर्स होते हैं। तो ये देखो इस तरीके से टेस्ट पेपर्स है, जैसे मान लो 100 बच्चों के लिए टेस्ट पेपर्स बनाने हो, तो इस तरीके से देखो एक ही पेपर है, वही रिपीटेड मोड में है, प्रिंट कर रखा है। तो मैंने कहा ये तो मेरे किसी काम नहीं आएंगे, अगर अलग अलग होते पेपर्स तो ज़रूर काम आते।
उसके बाद समय की कीमत तो देखिए हम सबको पता है कि समय कितना वैल्यूएबल है। तो मैं गई थी उसके बाद यहाँ एक वॉच की दुकान पे, और मैंने सोचा था कि मैं अपने लिए एक घड़ी रखूँगी, क्योंकि मुझे ऐसा फ़ील होता है कि मैं ना पहले क्या था कि हमेशा अपने हाथ में एक घड़ी रखा करती थी, वॉच पहनती थी। जब मैं वॉच पहनती थी तो मैं टाइम अपना कम वेस्ट करती थी, क्योंकि मेरी आदत थी थोड़ी थोड़ी देर बाद टाइम देखने की, और मेरे को जैसे जैसे लगता था। और फिर क्या होता है, हमारी ऐसी आदत बन गई है मोबाइल फ़ोन हाथ में रखने की कि हम सोचते हैं कि कोई नहीं, मोबाइल फ़ोन हाथ में है, मोबाइल में टाइम देख लेंगे। लेकिन उससे क्या होता है, हमारा ज़्यादा टाइम वेस्ट होता है। क्योंकि मैं जब भी सोचती हूँ ना कि मोबाइल में चल टाइम देख लेती हूँ, तो टाइम देखने के लिए मोबाइल को उठाती हूँ और फिर मैं फ़ोन ही चलाने लग जाती हूँ। बड़ी गंदी आदत मेरी बन गई है, क्योंकि मेरे को देखना होता है टाइम कि चल देखती हूँ क्या कितने बज गए हैं, फिर देखूँगी। और फिर देखती हूँ अभी तो 2:15 हुए हैं, चल 15 मिनट फ़ोन चला लेती हूँ, 2:30 बजे से काम शुरू करूँगी। तो इस वजह से मैंने खुद ये चीज़ रियलाइज़ करी है, और मैं आप लोगों को भी सजेशन दूँगी कि आप ये मोबाइल फ़ोन का, जैसे अगर आप बाहर जाते हो तो अलग बात है, अगर आप घर पे रहते हो तो मोबाइल फ़ोन में ये टाइम देखने की आदत छोड़ दीजिए। कहीं आप बाहर जा रहे हो, अपने हाथ में एक मतलब वॉच पहनिए, इससे आपका समय बहुत बचेगा। तो यहाँ मैं दुकान पर आई तो भैया पूछ रहे थे कौन सी ब्रांड का चाहिए। मैंने कहा मेरे को ये बताओ जो ये बेसिक होती हैं घड़ियाँ, ये कितने दिन चल जाती हैं, 1 साल चल जाएगी? बोलते हैं हाँ आराम से। तो मैंने कहा कि फिर आप मुझे कोई बड़ी ब्रांड मत दिखाओ, आप मुझे मतलब 500 तक की रेंज की कोई ऐसी वॉच दिखा दो जो कम से कम बस 1 साल चल जाए, क्योंकि 1 साल में तो देखो वैसे भी मन भर जाता है, फिर दोबारा कुछ और ख़रीद लेंगे। तो फिर मैं दुकान पे आई, और आप देख ही सकते हो मैंने एक वॉच पसंद कर ली है और अपने लिए ली थी, जो कि काफ़ी रीज़नेबल प्राइस में मुझे मिल गई। बहुत बिल्कुल महंगी नहीं थी, सिर्फ 350 रुपये की वो वॉच मुझे मिल गई थी। और उसके बाद मैं आई थी 99 स्टोर पे, जहाँ पर मैंने कुछ ज़्यादा नहीं ख़रीदारी करी, क्योंकि फिर मेरा ध्यान चला गया था टाइम की तरफ, और टाइम काफ़ी थोड़ा रह रहा था, सिर्फ आधा घंटा बचा था, क्योंकि फिर मुझे विहान को ट्यूशन से पिक करना था। तो मैं जल्दी जल्दी में आई, सोचा था कुछ की रिंग्स वगैरह लूँ, बट फिर मैंने कहा नहीं, अभी मेरे पास रखे हैं की रिंग्स, मेरे पास आ गए थे। तो यहाँ से मैंने रबड़ बैंड ज़रूर लिया, क्योंकि अभी मेरे पास जो घर में रबड़ बैंड रखे हैं ना, वो इतने टाइट है ना, मेरे बड़े सिर में दर्द होने लग जाता है। इतनी मतलब भान तो लेती हूँ, आ तो जाते हैं सिर में, बट मुझे ढीले ढीले से रबड़ बैंड चाहिए थे। उसके बाद मैंने विहान के लिए यहाँ से एक हैंकी ले लिया, रुमाल ले लिया, और ये मैं देख रही थी, ये देखो सामने ये छोटे छोटे पर्स हैं जो आजकल बच्चों को काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टिव लगते हैं, काफ़ी ज़्यादा पसंद करते हैं बच्चे इनको कैरी करना। और यहाँ पे एक 150 रुपये की ये देखो ये स्कूटर रखा हुआ था, जो मैंने बिल्कुल नहीं ख़रीदा। ये देख लीजिए, यहाँ पर मैं आप लोगों को एक प्रूफ दे रही हूँ। ये देखो भैया कल दे देना आप पैसे, हाँ भाई चाहे अभी ले लो जी, अभी रात हो गई है। ओके, जॉब के लिए क्या सोचा? जॉब के लिए देख सकते हो आप लोग, तो यहाँ जॉब के लिए क्या सोचा आप खुद देख लीजिए। तो ये मैंने प्रूफ कर दिया है उन लोगों के लिए जिन्होंने मेरे को आज से करीबन 1 फरवरी की बात थी जब मैंने कमेंट किया था कि मुझे एक जॉब के लिए ऑफ़र आया हुआ है, और वो प्रॉपर्टी डीलिंग रियल इस्टेट से रिलेटेड जॉब थी। सोरा मैं मुंह साइड कर रही हूँ ताकि थोड़े से मेरा फेस क्लियर आ जाए। तो मैंने कुछ भी झूठ नहीं बोला था आप लोगों से, मैंने यहाँ क्लिप भी ऐड करके दिखा दिया है। तो उन्होंने अभी भी मेरे से पूछा, भैया ने अभी एक कल शायद कल परसों, कि आपने उस जॉब के लिए क्या सोचा है, क्योंकि मैंने जवाब नहीं दिया था उस टाइम भैया को। तो बात सिर्फ यही आ जाती है, आके अटक जाती है कि मैं बच्चे के साथ, देखो ऐसा नहीं है, देखो मैंने कुछ भी ऐसा नहीं था, मैंने सच बोला था आप लोगों को। लेकिन मैं रुक इसलिए गई थी उस टाइम भी, क्योंकि मैं बच्चे को कहाँ किसके भरोसे छोड़ के नौकरी करूँगी। आप खुद सोचिए, मैं मेरे घर में अकेली रहती हूँ, मैं हूँ, मेरा बच्चा है, हम दोनों लोग हैं। तो यहाँ पे पता है दिक्कत क्या होती है कि देखो अगर आपकी लाइफ में ना कोई पीछे, लेडीज तभी नौकरी कर सकती है जब पीछे कोई संभालने वाला हो बच्चों को, कोई बच्चों की जिम्मेदारी लेने वाला हो। तो जितनी भी मैं लेडीज को बोलती हूँ ना जो प्राइवेट नौकरी भी करते हैं कंपनियों में, तो उनके लिए भी देखो बच्चा ना मतलब बच्चा एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाता है। अगर आप सोचो ना कि नौकरी करनी है तो बच्चे के साथ बच्चे को देखते हुए बहुत मुश्किल हो जाता है। तो ऐसे में देखो अब मेरे पास कोई चॉइस नहीं बचती, मैं कैसे क्या नौकरी करूं। तो वही दिक्कत आ जाती है कि कल को कि बच्चे को कहाँ पे छोड़ के निकलेंगे हम, छोटे से बच्चे को। ना गर्मी में नौकरी कर सकते ना सर्दी में, मैं ठेला तक नहीं लगा सकती। अभी देखो गर्मी हो जाएगी, गर्मी में अपने बच्चे को कहाँ ले लेके घूमूंगी। अब वही हो जाता है, बच्चा गर्मी में बीमार हो जाए, धूप लग जाए, है ना, सन हीट हो जाए,
जो बोलते हैं लू लगना जिसको बोलते हैं ना, तो वो हो जाए। तो उसके लिए देखो यही है कि देखो मेरा ये जो काम है यूट्यूब का ही, मैं इसी में ही मेहनत करूं, क्योंकि यही मैं काम अच्छे से करूं, ताकि मेरे को ये कि यही मेरा बच्चा 2-3 साल और ये लगा लो कि यूट्यूब के ऊपर काम करती रहूँगी, मेहनत करती रहूँगी। अगर एक सैलरी भी आती रहे, चाहे महीने का मैं 10,000 भी कमाती रहूँ यूट्यूब से, 10 से 15,000 भी, तो ठीक है, घर बैठे 10-15,000 में भी मैं अपना घर चला लूँगी। लेकिन बात ये हो जाती है कि यार देखो अपना बच्चा देखना पड़ता है। आप खुद ही सोच के देखिए वो चीज़। आप लोग भी समझदार हो, लेडीज़ को पता होता है कि जब तक बच्चा इतना समझदार नहीं है, मेरा बच्चा, यार जब मेरे हस्बैंड की डेथ हुई, जब सिर्फ 45 दिन का था मेरा बेटा, तो चलो तब से लेके अब तक भी चलो 4.5 साल तक भी हो गया, आगे भी हो जाएगा। लेकिन उसके लिए आप लोग भी मेरे को दिल से सपोर्ट कीजिए, मेरा साथ दीजिए। एज अ सिंगल मदर मैं, बल्कि अपने लिए नहीं, मैं सबको बोलती हूँ कि यूट्यूब पे ना आप लोगों को ना, सोशल मीडिया पे जितनी भी लेडीज़ हैं जिनके हस्बैंड नहीं है, जो अकेले मेहनत कर रहे हैं यहाँ पे सोशल मीडिया पे वीडियोस पोस्ट करती हैं, आप लोगों को तो उनको सपोर्ट करना चाहिए, बल्कि ताकि वो अपने बच्चे को अच्छे से एक अच्छी लाइफ दे सके। तो ऐसा होता है। तो चलो कोई बात नहीं, वो तो देखो आप लोगों की चॉइस है। मैं ये नहीं कहती कि हाँ ऐसा वैसा, क्योंकि देखिए अगर कंटेंट अच्छा होगा, काम अच्छा करेंगे, तो वैसे ही लोग देख लेंगे, ये चीज़ तो होती ही है। बट प्लीज़ आप लोग भी इस चीज़ को समझने की कोशिश कीजिए। कहना जितना आसान लगता है, करना बहुत ही ज़्यादा इतना आसान नहीं होता है। छोटे शहरों में इतनी की नौकरी नहीं मिलती, इतने इससे ज़्यादा कि जो आप कह रहे थे ना एक बार कि क्रैच होते हैं बच्चों के, वहाँ छोड़ दो। इतने पैसे जितने की नौकरी नहीं लगती, उतने तो एक क्रैच में मांग लेते हैं। तो मेरा फ़ायदा क्या है नौकरी करने का, ये बताओ ना। उतने ही मांग लेते हैं पूरा दिन का। आपको पता है कितने चार्जेस होते हैं, आप लोग पता कीजिए। क्रैच में इतना सस्ते नहीं होते हैं क्रैच वगैरह जो होते हैं। और मुझे तो पता भी नहीं है, हो सकता हो मे भी हो हिसाब में, मैं डिनाई नहीं करती, बट बहुत महंगे होते हैं, तो वो भी मैं नहीं अफोर्ड कर सकती। और फिर मेरा बच्चा बीमार भी चल रहा है। मैं चाहती हूँ 1-1.5 साल इसको प्रॉपर मैं अपने साथ रख के इसकी अच्छे से केयर करूँ, सेवा करूँ अपने बच्चे की, ताकि मेरा बच्चा अच्छे से ठीक हो जाए। तो आई होप सो आप मेरी बात को समझेंगे। आज प्रूफ भी देती है कि मैं आप लोगों से सच बोलती हूँ, बट कई बार हो जाता है, मैं मानती हूँ। देखो आज अब कई बार प्रूफ भी देना पड़ जाता है। तो चलिए जी, एंड करती हूँ इस वीडियो का। अपना ध्यान रखिए। बाय बाय, टेक केयर, लॉट्स ऑफ लव।